बुधवार में नेचुरल गैस को खतरा भाई। ये मैंने थंबनेल का टॉपिक डाला भाई। ऐसा क्यों डाला भाई? ऐसा बुधवार को क्या होने वाला है? देखो, मैं अभी बुधवार को ही वीडियो बना रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग। 12:22 हुए हैं अभी, और मतलब बुधवार स्टार्ट हो चुका है। आप ही के लिए इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ। तो बुधवार के क्या लेवल्स रहेंगे नेचुरल गैस का, एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट देखेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, नेचुरल गैस की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीकली बेसिस क्या रहेगा, एक्सपायरी बेसिस क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस क्या रहेगा, सबके बारे में हम डिटेल में बात यहाँ करने वाले हैं। वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की कोशिश करूंगा गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। काफी लोग बोलते हैं सर आपके व्हाट्सएप नंबर हमें चाहिए। वही मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। 8209719338। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट म्यूजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो जब भी हम नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं, आपको पता है हमारे 3 कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई उस न्यूज़ का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट के बेसिस देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। तो सारी चीजें कंबाइन करूंगा मैं, और फिर मैं अपना एक कॉमन आउटपुट दूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा व्यू मिले और आप सीख भी सकें। तो सबसे पहले तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए गाइज। रात की 12:24 हो रहे हैं, बुधवार स्टार्ट हो चुका है। इतनी रात को अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज ठोको लाइक यार। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं मार्केट आवर्स में भी, मतलब वीकडेज में भी अगर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज इस वीडियो पे मुझे चाहिए 250 लाइक्स मिनिमम। ठीक है? अगर आप 250 लाइक्स देते हैं मुझे, तो डेफिनेटली मैं ये भी स्टार्ट करूंगा। तो बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले नेचुरल गैस की न्यूज़ हमारे पास यहाँ पे देखो। कैन इराक गैस प्रोजेक्ट सर्वाइव ट्रम्प्स ईरान क्रैकडाउन? ठीक है, ये 31 मार्च की न्यूज़ है। लेकिन अगेन ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे यूएस के टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो ये न्यूज़ मैं आपको देख लेता हूँ, हो सकता है इसका कोई इम्पैक्ट पड़े। तो अपन ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं। गाइस, मैं प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं बनाता, स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो मुझे एट द टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूँगा तब भी ऐसे ही करूँगा। कोई शूटिंग, प्री डिफाइन या एडिटिंग वगैरह नहीं है। तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना? जो अपने मतलब जो ऑन द स्पॉट मुझे लगता है बोलना चाहिए वो मैं बोल देता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ, कहाँ न्यूज़ का एनालिसिस करने वाला हूँ गाइस, ठीक है ना? तो प्लीज़ बी दैट। देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि कैन इराक्स गैस प्रोजेक्ट सर्वाइव्स ट्रम्प्स ईरान क्रैकडाउन विथ यूएस वेवियर्स ऑन ईरानियन, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। विथ यूएस वेवियर्स ऑन ईरानियन एनर्जी इंपोर्ट रिवोक्ड, इराक इज अंडर प्रेशर टू रैपिडली डेवलप इट्स ओन नॉन एसोसिएट गैस फील्ड्स। ओके, द वेस्ट सी इराक्स gas sector as geopolitical battleground. Iraq faces complex geopolitical choices as Chinese and Russian influence grows. Right? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इराक, आपको याद होगा, मैं आपको इसको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ गाइज। मैं ये जो मेरा वीडियो है सिर्फ लेवल देने के लिए नहीं होता है, मैं बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइन करता हूँ, आपको सीखना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जब भी ईरान की बात आई, इराक गैस प्रोजेक्ट्स, तो आपने पहले सुना होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछली बार लास्ट टाइम जब ये रशियन यूक्रेन वॉर प्राइम में था, तब ईरान ने इंडिया को सजेस्ट किया था कि भाई हमारे पास यहाँ गैस, नेचुरल गैस के संसाधन हैं, ठीक है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, 40% आपका रहेगा, 60% ईरान का रहेगा। तो इंडिया एक बार इंटरेस्टेड भी हुआ था इस चीज में, क्योंकि इंडिया को तो 40% मिल रहा है यार, इंडिया को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप सोचो, आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में 40% पार्टनरशिप मिल जाए, और क्या चाहिए। ईरान के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कई सारे देश जो है ना, वो बात नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात सिंपल सी ये भी है कि भाई साहब, यू नो आप यूएस के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि इंडिया भी यूएस के इन्फ्लुएंस में आ गया और यूएस ने बोला कि भाई अगर आपने यहाँ पे किया तो आप सैंक्शंस के लिए तैयार रहना। तो इंडिया पीछे हट गया था। अब उसी नेचुरल गैस फील्ड के बारे में इराक से बात चलती है, लेकिन आपको पता है इराक इज अ जियोपॉलिटिकल बैटलग्राउंड, क्योंकि इराक पे अभी भी यूएस की आर्मी फोर्सेस हैं, लेकिन वहाँ चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो बेसिकली इस न्यूज का क्या इम्पेक्ट है जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? कैन इराक गैस प्रोजेक्ट सर्वाइव्स ट्रम्प्स ईरान क्रैकडाउन?
ठीक है ना? तो देखिए इराक की पहले आपको ज्योग्राफिकली समझा देता हूँ, फिर मैं आप इसको न्यूज़ को आपको बताऊँगा कि क्या है। इराक में अभी भी अमेरिका की मिलिट्री रहती है और वहाँ पे ईरानियन अटैक भी होते हैं और कुछ इराक के जो क्रांतिकारी वो भी अटैक करते हैं। तो कहने का मतलब इराक में अभी भी अगर जियोपॉलिटिकली अगर आप इन्फ्लुएंस देखो ना तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सीधी-सी बात है, जो इराक का गैस प्रोजेक्ट है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ट्रम्प ईरान क्रैकडाउन मतलब बिना अगर अमेरिका को कुछ फ़ायदा होगा तभी सर्वाइव करेगा, तो ये मान के चलिए कि जो इराक का गैस प्रोजेक्ट है वो ख़त्म। तो मार्केट में पहले बज़ था कि इराक का गैस प्रोजेक्ट आएगा, ईरान का गैस फ़ील्ड आएगा, तो मार्केट में ये बज़ था कि भई मतलब काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस की और ज़्यादा मतलब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें होगी, राइट? बहुत सारी चीज़ें आ रही थी मार्केट में, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, यूएस अभी भी एक सुपर पावर है, यूएस का अभी भी इन्फ्लुएंस है, नहीं हो सकता ये कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हो सकता तो क्या सेंटिमेंटल जाएगा अपने एनजी की प्राइस में, तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ। बहुत आसानी से बताता हूँ। देसी भाषा में बताऊँगा गाइस, सॉरी, थोड़ा-सा गला खराब है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। इराक का गैस प्रोजेक्ट बंद हुआ, क्या होगा? भाई इराक का गैस प्रोजेक्ट क्यों बंद करेगा? यूएस अपनी नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना चाहता है। ट्रम्प यही चाहता है। उसकी खुद की नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हाई हो और उसको एक्सपोर्ट करे, ठीक है ना? तो कुल मिला के अब इवन ट्रम्प भी यही चाहता है कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़े। डिमांड तभी बढ़ेगी जब एक छत्र राज यूएस का रहेगा। रशिया, चाइना ये इन्फ्लुएंस वगैरह सब हटाएगा ना, वो एक छत्र जब राज यूएस का रहेगा तभी डिमांड में ग्रोथ होगी और अपना जो नेचुरल गैस है अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो आप समझ चुके हैं सेंटिमेंटल इफेक्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़ को एनालिसिस करना बड़ा ईज़ी होता है। न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर हम न्यूज़ तो देख लेते हैं लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते आपकी तरह कि उस नेचुरल गैस का न्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सीधी-सी इंपॉर्टेंट बात है गाइस, सिंपल सा थिंग है। मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा गाइस, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग टेक्निकल चार्ट पे वेट कर रहे हैं। आऊँगा मैं, 2 मिनट दीजिए मुझे। सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है। नेचुरल गैस अमेरिका इज़ अ बिगेस्ट फैक्टर नाउअडेज़। ट्रम्प की गवर्नमेंट आने बाइडेन के टाइम पे अलग टाइम था इसका, ट्रम्प के आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है नेचुरल गैस में, वो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बुलिश नज़र आता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि आज आपने देखा होगा कि नेचुरल गैस का मार्केट टूटा है। आपने देखा होगा, ये तो आपको लगता होगा कि ये न्यूज़ जो आई है, ठीक है ना? 6 पीएम सीडीटी मतलब आप टाइमिंग निकाल लीजिएगा आईएसटी में, तो आपको ऐसा लगेगा कि भई यार इस न्यूज़ के तहत तो नीचे आया है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या है। पूरी जानने की कोशिश करना, ठीक है? अगली न्यूज़ में यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ अगर मैं देख लेता हूँ, कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या यहाँ पे? ये वाली न्यूज़ मैं क्रूड ऑयल में कवर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पे एक चिम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो एक न्यूज़ तो आपकी सिंपल सी समझ आ गई आपको कि बुलिश है। दूसरी न्यूज़ बताता हूँ, रशियन आर्टिक एलएनजी 2 प्रोजेक्ट रिज़्यूम्स गैस प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो आर्टिक एलएनजी 2 द प्रोसेसिंग एंड द एक्सपोर्ट फैसिलिटी दैट वाज़ बिल्ड एज़ रशियाज़ फ्लैगशिप, मैं आपको हिंदी में बात करूँगा। एलएनजी प्रोजेक्ट हैज़ ग्रेजुअली रिज़्यूम्ड गैस प्रोसेसिंग आफ्टर मंथ ऑफ हिटासिस। देखो, कुल मिला के यहाँ पे एलएनजी की सप्लाई फिर से स्टार्ट होने लगी है, ठीक है? देखो, एक बात बताता हूँ, जब कोई सप्लाई डिस्टरप्ट होती है, आप सिंपल सी बात बताऊँ, जब कोई सप्लाई डिस्टरप्ट होती है, डिस्टर्ब मतलब रुक जाती है ना? मैं अगर कहूँ कि सप्लाई रुक गई है, ठीक है? कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में सिंपल सी बात है, सब्जियों और वगैरह पे अवरुद्ध आ गया था मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे कोरोना के इश्यूज़ हो गए थे, तो सब्जियों के भाव बढ़ गए थे। किसी चीज़ में डिस्टर्ब आ जाता है, जब बारिश आ जाती है, प्याज की खेती बंद हो प्याज महँगे हो जाते हैं, तो बेसिकली सप्लाई में जहाँ पे भी रुकावट आएगी, डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेज़ ऊपर जाएगी। क्लियर बात, ठीक सा, है ना? अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रशियन का प्रोजेक्ट वापस से रिज़्यूम हो गया। अब यहाँ रशियन का जो एलएनजी प्रोजेक्ट है रिज़्यूम होने का मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है? उसका नेचुरल गैस वो एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो, हम अपने कारखाने कब खोलते हैं? जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, तभी हम खोलते हैं ना। तो ये एक मार्केट में सेंटीमेंट चाहता है कि भाई साहब जो नेचुरल गैस है उसका मार्केट फिर से सप्लाई फिर से धड़ल्ले से होने वाली है और फिर से नेचुरल गैस की प्राइसेस डाउन जाने वाली है, ठीक है? तो ये न्यूज़ बताती है बीरिश, जिसकी वजह से जो मुझे लगता है कि जो आज का जो पूरा माहौल हुआ है, 1 अप्रैल की न्यूज़ है ये, जो पूरा माहौल हुआ इसी की वजह से हुआ है। लेकिन
मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी आगे टेक्निकल चार्ट पे भी आएँगे, अभी आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं, वेट देख रहे हैं भाई कब आएगा टेक्निकल चार्ट पे। तो डिस्क्लेमर देता हूँ, 15 सेकंड लगेंगे। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। तो जब मैंने कहा कि एक बुलिश है, एक बीरिश है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपको बीरिश दिखा रही है। क्या इसका मतलब नेचुरल गैस बीरिश हो गया? ऑलरेडी अकाउंटेड है भाई, ऑलरेडी नेचुरल गैस आज अकाउंटेड हो चुका है 2.5%, राइट? अब हम टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या करता है। फिर एट द एंड हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके कोई एक कॉमन आउटपुट, परफेक्ट कॉमन आउटपुट मैं आपको बताऊँगा कि भई नेचुरल गैस के बुधवार के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या रहेंगे, लेवल्स क्या रहेंगे, ठीक है? तो आ जाते हैं हम नेचुरल गैस के चार्ट में। आज जैसा कि हमने यही बोला था कि ये 340 के आस-पास जाके यहाँ पे करेगा। अब कल का दिन है ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो हमें है ना डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट कंडीशंस पे लगानी पड़ेगी। जब ये 340.30 आ गया, जब हमें ऐसी असमंजस लगता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो कभी-कभार हमें मार्केट पे छोड़ देना चाहिए कि मार्केट हमें बताए कि मैं अगले दिन ऐसे रिएक्ट करने वाला हूँ। कहने का मतलब 340.30 है ना, कल की ओपनिंग ध्यान से सुनिए, कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि पूरे दिन एनजी का क्या रुख रहेगा, नेचुरल गैस का, ठीक है? 340.30 है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से अगर 339 ब्रीच होता है, आई रिपीट, अगर 3 नहीं 338 मानिए, 338 ब्रीच होता है, तो इसका मतलब आपको सीधा सट 332 नज़र आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर 338 ब्रीच होता है, अब तो 332 आएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये कौन-सा चार्ट है भाई साहब? देखो मैं आपको कई कई हर वीडियो में बता चुका हूँ। टेक्निकल चार्ट मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको हल्का-फुल्का टेक्निकल चार्ट आता है। मैं लीनियर चार्ट इसलिए देखता हूँ गाइस, मेरे लिए काफ़ी सुविधापूर्वक है। मैं उस स्टेज पे आ चुका हूँ। मैं अपने आप को एडवांस नहीं बोलूँगा, बट मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मुझे अब कैंडलस्टिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय द लीनियर चार्ट इटसेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट गोना हैपन इट। आप इसको वीकली बेसिस भी देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस दिखा रहा हूँ आपको, वीकली बेसिस भी आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा। कैंडलस्टिक से देखेंगे तब भी वही पैटर्न होगा, लीनियर चार्ट में भी वही पैटर्न होगा। देयर्स वेज आर डिफरेंट, राइट? मैं लीनियर से देखता हूँ, मेरे लिए बड़ा ईज़ी रहता है क्योंकि मेरी आदत क्यों है मैंने लीनियर की डाली है कि एक तो मुझे अब लीनियर से पता चल जाएगा और सिंपल सी बात है जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ या तफरीह मारने जाते हैं, मोबाइल साथ में होता है तो वहाँ कैंडलस्टिक खोलना मोबाइल पे एंड उसको देखना बड़ा थोड़ा-सा मैं टफ हो जाता है। तो मैं आई आई गेट यूज्ड टू इट लीनियर चार्ट। मैं लीनियर चार्ट खोलता हूँ, मुझे समझ आ जाता है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे ये कैसे? प्रैक्टिस से, सिंपल सी बात है। तो मैंने नीचे की तरफ आपको बताया, मैं वापस से लेवल बता दूँ, बीच-बीच में मेरी भाषणबाज़ी चालू होती थी गाइस सॉरी। 338 के नीचे आपको 332 और अगर यहाँ से गैप अप हुआ, ठीक है ना? गैप डाउन हुआ तब तो मैंने बता दिया, अगर यहाँ से गैप अप हुआ, तो आपको क्या मिलेगा भई? गैप अप हुआ अगर 343 क्रॉस किया, आई रिपीट अगर 343 सॉरी क्रॉस किया, मेरी ज़बान थोड़ी फिसल गई, तो आपको 350 के आस-पास आसानी से नज़र आते हुए दिखाई देगा, बहुत आसानी से। इनफैक्ट आई बिलीव देखो एक चीज़ होता है कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है? और एक चीज़ होता है मार्केट में, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल बुलिश रहेगा, कल ये फिर से आपको ऊपर की तरफ नज़र आता हुआ दिखाई देगा, 1 से 2% इसके चांसेज़ है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं सोचना है कि हमें क्या लगता है, मुझे क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, मुझे क्या वो फीलिंग आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मार्केट में मेरे कोई मार्केट मेरी जाने-मन तो है नहीं, ठीक है ना? तो मेरे को कोई फ़ील आ रही है, ऐसा तो है नहीं, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको प्रोफ़ेशनली भी सोचना पड़ता है। लेकिन एट सम पॉइंट जब आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हो कर लेते हैं, तो आपको धीरे-धीरे एहसास होने लग जाता है, आपको पता चलने लग जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। लेकिन यहाँ अगर मैं टेक्निकली बोलूँ, तो मार्केट पे छोड़िए 343 क्रॉस होता है, 350 एंड अगर 338 बीच होता है तो 332। अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर ओवरऑल क्या है? सर बुलिश है, बीरिश है, वीकली बेसिस? तो देखिए मैं आपको गाइज़ ये बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ। रात को 12:36 हो रहे हैं अभी करंटली एंड हो सकता है मॉर्निंग में पूरा रुझान चेंज हो जाए, तो मुझे अगेन अपने रुझान चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिए हैं, लेकिन वही जुड़ सकते हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं असेसमेंट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हर बार देखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है नेचुरल गैस में, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से अगर कोई वीकली बेसिस और शॉर्ट टर्म बेसिस और एक्सपायरी बेसिस मुझे पूछे,
तो मैं ना ही बताना प्रेफ़र करूँगा। उसका सिंपल सा रीज़न है गाइस, मैं आपको बता दूँ लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पल-पल में चीज़ें चेंज हो रही है एनजी में, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी कि कल का पता नहीं है। जिस चीज़ में कल का पता नहीं उसका मैं 1 वीक के बाद का क्या बता दूँ आपको? कुछ लोग पूछेंगे सर यही बता दीजिए कि बुलिश है या बेयरिश है। वो भी नहीं बता सकता ना, वो भी तो असम्पशन बेसिस ही है ना, मार्केट ही दिखाएगा। कल अगर वापस से 353 ब्रीच किया, फिर बुलिश होगा 370, मतलब वो सारी चीज़ें एडवांस में मैं नहीं बता सकता, राइट? एंड यू नीड टू असेसमेंट एनी ईच एंड एवरी डे। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी देखो हमेशा मैं ये चाहता हूँ, देखो आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, मैं एम इंडिविजुअल। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। देखो 340 इज़ ऑलवेज़ अ हाई पॉइंट, दो मेनी पीपल विल आर्ग्यू, इवन आई कैन आल्सो एडमिट दैट कि आप कभी भी हाई और बॉटम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है? आप जब बॉटम सोचते हो तो नया बॉटम बनता है, जब आप न हाई सोचते हो तब नया हाई बनता है, राइट? बट एट लीस्ट वी कैन हैव असम्पशन कि 350 इज़ अ वेरी हाई नेचुरल केस में। तो रिस्क कहाँ ज़्यादा है? अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ नहीं देखना है, देख सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड कि अगर आपको वीकली बेसिस और शॉर्ट टर्म बेसिस अगर देखना है, तो रिस्क आप जब इसको ऊपर की तरफ देखोगे तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी हाई है। एक सिंपल ट्रिगर पॉइंट, यू नो जैसे अपना निफ्टी का मार्केट हुआ ना अभी, एकदम से अच्छा चल रहा था, अभी एकदम से करेक्शन हुआ। एक सिंपल ट्रिगर पूरा रिवर्सल कर सकती है, एंड यू कैन गो फॉर इट कैन गो फॉर बिलो 300, राइट? पॉसिबल, बट देयर कैन बी चांसेस फॉर 400 एज़ वेल। लेकिन 400 में आपकी ये है कि आप ये सोचोगे कि यार ये तो हाई है, ठीक है? वहाँ रिस्क अगर आप 400 की सोचो तो ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है ना? तो आपको रिस्क के हिसाब से सोचना पड़ता है कि कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ कैसे रिस्क मैनेज करें। स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल से, जब भी इस तरह की कंडीशंस आती है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन अगर हाई है इसकी, तो शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ देखो। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू यूज़ योर स्विंग स्ट्रैटेजी एज़ वेल, राइट? आपको स्विंग भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करिए, ताकि आप कभी भी टाइम जो है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक सेकंड इज इक्वल टू मनी, राइट? तो टाइम नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ देखिए आप, शॉर्ट टर्म में भी रखिए नीचे की तरफ, और स्विंग में ऊपर की तरफ अगर आता है या किसी तरीके से ऐसा आता है तो वो भी करिए, राइट? और बाकी हमारी काफी सारी स्ट्रैटेजीज है जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? काफी सारी स्ट्रैटेजी अगर आप हमसे जुड़ते तो मैं आपको बताऊंगा। मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका बड़ा यूनिक है गाइस, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज सर लाइक मार लीजिए यार, आज रात को वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार मुझे लगता है अगले पिछले 6 महीनों में पहली बार मैं वीक में वीडियो बना रहा हूँ। यूजुअली मैं वीकेंड में बनाता हूँ, राइट? वीक में बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों की फ़रमाइश पे, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर मुझे कोई आर्थिक मदद देना चाहता है, अगर कोई दिल से मुझे मेरा वीडियो पसंद करता है और मुझे अपने खुशी के लिए देना चाहता है, तो आप जैसे ही वीडियो देखते हैं ना, तो आप यहाँ वीडियो देखते हैं तो वीडियो के और यहाँ पे ऑप्शन पे आपको नज़र आएगा एक क्या कहते हैं, वीडियो जैसे आप वीडियो देखते हो ना, तो वहाँ पे लाइक शेयर बटन्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पे आपको एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप सुपर थैंक्स पे क्लिक करते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे एक वो ऑप्शंस आएगा कि यू वांट टू डोनेट 100 रुपीज़, यू वांट टू डोनेट 50 रुपीज़ और व्हाटएवर इट इज़। अगर आपको पसंद है, आप चाहते हैं तभी, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको वीडियो जेन्युइन लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जब भी इस जितना देखो सप्लाई डिमांड का खेल होता है यहाँ पे भी, राइट? जितना आप जेन्युइन चीज़ों को एंडोर्स करेंगे, अगली बार जब भी आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे, यूट्यूब वहाँ पे भी आपको जेन्युइन वीडियो ही से मिलेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड इन इंडिया एज़ वेल, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट यू, राइट? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा करा है तो लाइक करें, एंड विद दिस नाइस फुल इन ऑल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।